डेटा चेंज करना है लेकिन आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट। ठीक, आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट का मतलब क्या है कि या तो मुझे मान लो कि चलो अभी क्या करते हैं कि राउटर तक का पोर्शन हमने यूज किया। अब अगर राउटर में मान लो आप पूरे पेज चला के अगर देखो तो बिना रिफ्रेश के नीचे का डेटा चेंज होता है, लेकिन अगर बात करें टाइटल बार की तो टाइटल बार का जो टैग लाइन है वो चेंज नहीं होता। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कि मान लो मुझे क्या करना है, वो टाइटल बार का टैग लाइन चेंज करना है, मतलब ये वाला पोर्शन अपडेट करना है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास अगला हुक आता है यूज इफेक्ट। ठीक, नोट डाउन करो सर जी, सेकंड हुक अपने पास यूज इफेक्ट। शायद सही आ जाए, यहाँ से एक बार चेक कर लें। हो गया? तो बताओ जी सर जी, यूज इफेक्ट का डेफिनेशन क्या बता रहे हैं? हमने बोला है चेंज, लेकिन आउटसाइड की बात करी है, सेम वही कहानी यहाँ देखो जरा, तो क्या दे रहे हैं? द यूज इफेक्ट हुक इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट मॉडल। ठीक, तो अब यहाँ पे कहानी क्या है कि अगर मुझे रिएक्ट में कोई भी ऐप अगर अच्छा अगर बनाना पड़ा तो यूज स्टेट तो चाहिए ही चाहिए, और अब उसी के साथ में मेरे को चाहिए होगा यूज इफेक्ट। और दो चीजें हमें चाहिए होंगी। तो नेक्स्ट अगर देखें तो ये क्या बोला है, इट अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर दो। ठीक, तो यूज इफेक्ट का मतलब सीधा बोल सकते हैं शॉर्ट में, यूज इफेक्ट इज इक्वल टू साइड इफेक्ट। ठीक, तो ये क्या करता है, साइड इफेक्ट के ऊपर काम करता है ऑन योर कंपोनेंट सच एज डेटा फेचिंग, तो डेटा उठाना, डॉम मैनिपुलेशन एंड सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट। तो इनमें तीनों पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर दो, डेटा फेचिंग, डॉम मैनिपुलेशन और सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट।
सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट। ठीक, लैपटॉप ना कनेक्ट कर लेना, यहाँ से ना स्क्रीन कटा हुआ आ रहा है, उसी में प्रॉपर दिख जाएगा। तो अभी अगर यहाँ पे देखिए तो ये हमें सारी चीजें यहाँ पे पता लग गई। तो अब अगर कहानी समझे, ये यूज इफेक्ट का पहले बेसिक टाइप का जो एग्जांपल है, पहले वो सेटल करेंगे। ठीक, और अगर वो चीज कंफर्म है तो फिर अगले लेवल के अंदर जाएंगे। तो अभी ये मान के चलते हैं कि हमने जितना भी काम किया अभी तक के तौर पे, तो हमने ऑन क्लिक पे काम किया है और ऑन चेंज पे काम किया है। लेकिन अब हमें कोई ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए कि जहां से मैं इंटरेक्ट मैं खुद ना करूं, वो अपने आप ही चल जाए। तो इसको बोल देते हैं हम क्या, इफी। इफी का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चलेगा। तो अगर देखा जाए तो क्या इसी का मिलता जुलता कंस्ट्रक्टर नाम का मेथड था। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत तुरंत क्या कर जाता है, वो काम कर जाता है। तो ऐसी कुछ यूज इफेक्ट आपके लिए काम करेगा। तो इसके लिए अपने पास जाते हैं यहाँ पे फोल्डर में 1130 और बुक मास्टर वाले को ही एक्सेस कर लेंगे। ठीक, अभी ये सारी चीजें हटा लेते हैं, हुक 1 को हटाते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। लिख लेंगे इसका नाम हुक 2। ठीक, अब हुक 2 के अंदर में क्या है, तो पहला एक प्रोग्राम बनाते हैं टाइटल के नाम का। ठीक, तो टाइटल का मतलब है अभी जो वेबसाइट का टाइटल है वो मेरे को चेंज करना है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सीधा गया और एक टाइटल के नाम से एक फाइल बना दिया, एक्सटेंशन होल्ड कर लिया JSX, RFCE लिखा, और अभी हमने बोला कि मुझे यहाँ पे डेटा तो डाल दिया एक H1 और मैसेज में बोल दिया दिस इज होप टू एग्जाम्पल। ये रेंडर करवा दिया हमने। रन करा के देखना होगा तो ऐप पे चले जाएं, और अभी के तौर पे ये पुराना वाला जो हुक का डेटा है ये मैं हटा दूं यहाँ से। ये हटेगा, ये भी हटा दो, ये रिमूव और ये भी हटेगा। और अब इसी के नीचे गए और हमने टाइटल को कॉल कर दिया। बाहर गए और अभी देख लें जाके इसको रन करा के एक बार। cmd npm रन और डाल। क्लियर। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये केवल यहाँ पे ये बना के रख लिया, और अगर हम चाहते तो इसी की जगह पे कोई छोटा डेटा भी जाके होल्ड करके रख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि जो भी ये डेटा यहाँ लिखा है, मुझे यही डेटा यहाँ लेके जाना है। ठीक, तो अब दिक्कत क्या है, कंपोनेंट का कोड अलग है, और जहां कहीं ये टाइटल रखा होगा तो वो टाइटल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो टाइटल एग्जिस्ट कर रहा होगा index.html में। तो अगर मैं index.html पे जाऊं तो यहाँ लिखा हुआ react plus white। तो अभी क्या क्या हमने ये हटाया, यहाँ लिख दिया जी अभी फिलहाल के तौर पे वेलकम, और ये स्टैटिक था। और चेक करके देखें तो वेलकम अवेलेबल है, लेकिन अभी हमें ये वेलकम नहीं दिखाना है, ये डेटा यहाँ जाके दिखाना है। तो जब आपको लगे कि आपके पास जो भी डेटा आपने बना रखा है वो डेटा किसी दूसरी फाइल पे ट्रांसपोर्ट करना पड़े, तो उस केस में हम लिखते हैं यूज इफेक्ट। ठीक, अब इसी यूज इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लिखने का तरीका आपके पास में क्या है, तो जो आपने भी ये डेफिनेशन लिखा है तो इसी के नीचे कुछ ये स्टेटमेंट दे रखा है, नोट करो ये वाला, यूज इफेक्ट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट है ए फंक्शन और दूसरा है एन ऑप्शनल एरे ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक, तो अब
हमने क्या किया, यहाँ पे देखें तो जो यूज इफेक्ट है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स के साथ में आता है। ठीक, तो 2 आर्ग्यूमेंट के साथ आता है तो मतलब अभी यहाँ पे क्या है, तो अभी रिटर्न के ऊपर जाए और यूज स्टेट लिख सकता है। तो अभी हम यहाँ पे जैसे यूज स्टेट लिखते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे यूज इफेक्ट। ओपन क्लोज करना है या पहले यूज स्टेट लिखें फिर यूज इफेक्ट लिखें? पहले यूज स्टेट लिखने, कंपैरिजन करने में आसान होगा। और याद रखना आप जो अगला स्टेटमेंट भी आएगा वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो मान के चलेंगे यही सेम पोर्शन रिडक्स तक देखने को मिलेगा। तो हर एक जगह कॉल बैक के अंदर डेटा देन ऑप्शनल एरे, कुछ इसी तरीके से चीजें लिखी जाती हैं यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया, मान लो अगर यूज स्टेट के साथ में लिखते हैं तो एग्जांपल लाइक का बनाना है, तो हमने लिखा जाके यूज स्टेट, ओपन क्लोज किया, कोई एक वैल्यू हमने डाली और ये यूज स्टेट रिटर्न में मेरे को डेटा दे रहा है। रिटर्न में क्या डेटा मिलता है, तो एरे की फॉर्म में, जिसमें से एक का नाम हम लिख सकते हैं काउंट कॉमा सेट काउंट, और यहां जाके बोल दें कॉन्स्ट। इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि भी एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं मान लो जी पोस्ट लाइक, और कर्ली के अंदर में काउंट को पास कर देता है। अब अगर इसी काउंट की वैल्यू को अपडेट करना पड़ जाए तो एक बटन में क्या लिखते हैं, लाइक, बटन के बीच में लाइक, और ऑन क्लिक में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे ऑन क्लिक, फिर कॉल बैक, रिटर्न, सेट काउंट, ओपन क्लोज किया और काउंट प्लस 1 चला के देखें अगर तो चल रहा है। तो चाहे मैं यहाँ पे सिंपल कोई डेटा लिखूं, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने की बात करूं, और या फिर जो भी ये वैल्यू अपडेट होके आ रही है वो यहाँ दिखाने की बात करें। ठीक, तो ऊपर दिखाना जो है पहले इसके ऊपर चले जाता है। तो जीमेल सबने यूज किया है, ये 5-6 नए मेल आ जाए तो इनबॉक्स में तो नंबर दिखाता है कितने आए हैं, लेकिन टाइटल बाद में भी दिखाता है नोटिफिकेशन। ठीक, और फेसबुक में भी दिखाता होगा मेरे ख्याल से, यूट्यूब में भी दिखाता होगा कि इतने नए वो आ चुके हैं। तो टाइटल बार की चीजें हमें इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो अभी हमने क्या किया, अगर बाहर मुझे कोई भी डेटा इंजेक्ट करना है तो जैसे हमने यूज स्टेट लिखा वैसे यूज इफेक्ट लिखना है। तो लिख लेते हैं जी यूज इफेक्ट, यूज स्टेट की जगह पे। ओपन क्लोज किया, ये आर्ग्यूमेंट में बस खाली एक चीज लेता है, लेकिन जो ये यूज इफेक्ट है ये अपने अंदर आर्ग्यूमेंट में 2 चीजें लेता है। एक तो होता है फंक्शन और दूसरा होता है डिपेंडेंसी। ठीक, फंक्शन और डिपेंडेंसी का अगर हम फर्क अगर देखें तो होता है कि जो फंक्शन में एग्जीक्यूट करके डेटा आया, अगर मेरे को एक बार रेंडर कराना है, पहले स्टोरी समझनी फिर अप्लाई करके देखना है। एक बार अगर मेरे को रेंडर कराना है तो खाली यूज इफेक्ट में फंक्शन के अंदर डेटा लिखेंगे। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी कहानी आ जाए कि जैसी डेटा चेंज हुआ तुरंत उस डेटा को अपडेट भी करना है तो डिपेंडेंसी में भी वैल्यू डालनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने क्या किया, यूज इफेक्ट लिखा और यूज इफेक्ट आर्ग्यूमेंट में 2 चीजें लेगा। पहला होगा फंक्शन और फंक्शन लिखा जाएगा ये वाला कर्ली के साथ में, क्योंकि स्कोप बताना पड़ेगा क्या क्या लिखना है। मल्टीपल स्टेटमेंट है तो कर्ली के अंदर ही लिखते हैं और फिर इसी के आगे लगाते हैं कॉमा और यहाँ लिख देते हैं एक एरे, और ये ऑप्शनल है। ठीक, और अब इसी के अंडर में हम चले जाते हैं और अब हमने क्या किया, हमने बोला कि जो भी ये काउंट का वैल्यू है ये टाइटल पे पहुंचाना है। तो अगर टाइटल पे मेरे को ये वैल्यू पहुंचानी हो तो फिर इमेजिन करने वाली कहानी कि HTML के स्ट्रक्चर में टाइटल टैग कितनी बार लिखा जाता है? कभी 2 बार लिखा है किसी ने? नहीं। और अगर टाइटल टैग को जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट उठाना हो तो उठाने का तरीका क्या होगा? डॉम, डॉम आएगा तो डॉक्यूमेंट वर्ड आएगा। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी टैग को उठाना है तो डॉट लगा के टैग का नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आए और हमने जाके यहाँ पे बोल दिया जाके मान लो जी कंसोल डॉट लॉग,
और लॉग के अंदर मैसेज लिखा है हेलो, और क्या इसको कहीं कॉल किया? तो खाली बनाया ही बनाया है, कॉलिंग तो कहीं हमने करी नहीं। अब अगर यही चीज हम चला के देखें तो देखो क्या इंस्पेक्ट में कंसोल का वैल्यू मिल रहा है क्या? और कितनी बार मिल रहा है? 2 बार। तो 2 बार मिलने का रीजन क्या होगा? एक बार एक्चुअल डेटा आया और जो दूसरा पैकेट बन रहा है वो डिपेंडेंसी वाला। ठीक, तो इसकी कहानी कुछ ऐसे मान कर जैसे हिसाब किताब बनाते हैं अपना। ठीक, मेरे को पता है 100 रुपीज आज जो खर्च हुए उसका हिसाब किताब पिताजी को देना है। वर्बली मेरे को पूरा का पूरा याद है कहाँ कितना खर्च किया, लेकिन फिर भी वो हम पेपर में लिख के रख देता है। क्यों? बाई चांस अगर हम भूल गए तो पक्का वाला पेपर रहेगा। तो जो पेपर में हमने लिखा वो क्या है? डिपेंडेंसी। और जो हमारे पास दिमाग में है वो कैसा है? एक्चुअल डेटा। तो जब भी इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये कितनी बार आएगा? 2 बार। लेकिन अब हम चाहते हैं यही वैल्यू मेरे को यहाँ भेजनी है, तो अभी क्या है, कॉल करने की जरूरत तो हमें पड़ी नहीं। तो अब हम यहाँ पे जाए तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। ठीक, रीजन क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा पहुंच गया ब्राउजर में, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो चल ही रहा होगा और पीछे होगा जावास्क्रिप्ट। तो भी ये जावास्क्रिप्ट इसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा जाके, क्योंकि रन टाइम एनवायरनमेंट में काम करता है। तो हमने बोल दिया डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल और इज इक्वल टू, और वैल्यू फिलहाल में यहाँ असाइन कर दी हमने ड्यूकैट और इंडिया। और देखें तो सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर डेटा मेरे को बाहर का चेंज करना है या बाहर से डेटा उठा के अंदर लाना है तो वो कोड हमें यूज इफेक्ट के अंडर में लिखना होगा। यहाँ पे तो वो 2 ही बार आएगा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको हटा दें। सर ये हेलो जो है ये हमने 2 बार इसलिए है कि हमने मेथड और एरे उठाया। अगर हम एरे ना उठा तो एरे रखने रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ डेटा दिखाएंगे तो डिपेंडेंसी का डेटा दिखेगा और एक ओरिजिनल डेटा दिखेगा। ये ऑप्शनल है। हाँ ऑप्शनल है, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हाँ अब जैसे आपसे बोलते कि मार्केट चलना है, आपने बोला हाँ, तो आप बोले पैसे लेके चले, मैंने कहा ऑप्शनल है, ले चलो तो ठीक, नहीं तो हमारी पॉकेट से निकलेगा। लेकिन आपने बोला ठीक है तुमको दोगे, लेकिन नहीं मना कर दिया तो अपना पैसा निकाल के बाहर रख देंगे। तो ऐसे भी वो चीज कैसी है? ऑप्शनल। तो वही चीज कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो जब हमने ये अप्लाई किया तो क्या हुआ? ये चेंज हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने बोला जी ये तो ठीक है, ये तो स्टैटिक डाल दिया, यहाँ पे स्टेट की वैल्यू डाल दो। तो अगर स्टेट की वैल्यू डालनी हो तो कैसे लिखें? बैक्टिक में स्ट्रिंग भी चाहिए और यूज स्टेट की वैल्यू भी चाहिए। तो हमने क्या बोल दिया? हमने स्ट्रिंग यहाँ बैकटिक में क्या लिख दिया? डिफेट इंडिया, और आगे लगा दिया एक कर्ली, और कर्ली के पहले लगाया एक डॉलर और लिख दिया जी काउंट। और अब दोबारा अगर चला के देखें तो वैल्यू 0। और अभी अगर इसको फिर से लाइक पे क्लिक करें तो देखो अभी क्या हो रहा है, नीचे का चेंज हो रहा है लेकिन ऊपर का चेंज नहीं हो रहा। दोबारा कर दो, यहाँ से ना ये विंडो थोड़ी इधर खींच देता हूँ मैं। अभी ये दिख रहा है, यहाँ पे काउंट का वैल्यू कितना है? 0, और यहाँ पे भी 0। लेकिन अगर मैं लाइक बढ़ा रहा हूँ अभी तो खाली नीचे का बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। तो फिर एक कहानी ऐड कर लो कि अगर डिपेंडेंसी में मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो ये खाली एक बार चलेगा, अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब कोई नया वैल्यू आए तो वो इससे मैच हो, और अगर अपडेटेड वैल्यू हो तो वो दिखाना भी है, तो उस केस में हमारे पास जो ये वैल्यू यहाँ पे है अपडेटेड वाला, हम उसी वैल्यू को डिपेंडेंसी के अंदर में पास कर देते हैं। और अभी अप्लाई करके देखें तो आ गया। और अब जैसे ही मैं यहाँ बढ़ाऊंगा ये दोनों साइड बढ़ रहा होगा। हेलो भी 2 बार आ रहा होगा। हमने तो कमेंट आउट ही कर दिया वो वाला सेक्शन। देखो जरा यहाँ पे कंसोल
नहीं सर, अगर हम इंटरप्ट नहीं करें तो अब एक बार आएगा, दो बार आएगा अभी भी। वो तो स्टैटिक है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास नहीं जाएगी। लॉग्स में डेटा कितनी बार आया? 2 बार। लेकिन अभी देखें तो ये लॉग मेरे को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर कोई भी डेटा अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो हम यूज इफेक्ट के अंडर में इसको डिजाइन कर सकते हैं। नोट करो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। और फिर एक नया एग्जांपल पहले सेट करें और फिर अगला वाला कोड लिखें। अब पूरा लिखना है। ऐसे टाइटल चेंज होता है तो बाहर का कुछ भी जहाँ पे हमें लोकेट इंडिया लिखा है वहाँ पे अगर हमें ये लिखना है जैसे पोस्ट लाइक हमारा वो H1 का वो पोस्ट लाइक जो सेम हमारे नीचे वही ऊपर तो वो भी हो सकता है। अरे लिख दो उसके बाद कहानी ऐड करो। ये प्रोग्राम लिखने का मतलब केवल कॉन्फिडेंस जिंदा करना है। जैसे हम सेट काउंट के आगे पोस्ट लगाते हैं, इसके आगे नहीं लगाते। आपने टर्मिनेट वाला सिंबल ना, आप टर्मिनेट कहीं ना लगाओ तब भी दिक्कत नहीं होती रिएक्ट में, क्योंकि सब स्कोप के अंदर डिफाइन है। और जावास्क्रिप्ट में टर्मिनेट लगाओ ना लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता। बट ये है कि हम सर्वर साइड पढ़ के आता है तो टर्मिनेट लगाना अच्छा माना जाता है। कल गुरु जी कैसा रहा इंटरव्यू? सर वो हुआ ही नहीं सर, मैं तो सर चला गया, फिर टाइम बहुत हो गया था। अच्छा, उनका फीडबैक मिला था मेरे को जो आए थे। फीडबैक ये मिला था कि जो स्टूडेंट्स को आना चाहिए वही नहीं आता। तो बोलने में आता है कि रिएक्ट मेरे को आता है, इम्प्लीमेंटेशन वाला और वो कोई चीज बताने को तैयार ही नहीं था। कल वाला लोग इतने सारे आए हैं। मतलब क्या था सर, 12:30 वाले इंट्रोडक्शन लेके भेज दिया आप जिसको भी कोर्स मतलब जिनका कोर्स पूरा नहीं हो उनको भेज देते हैं ऐसे बस एक दो लाइन। अच्छा, जिनका सर की कोर्स कंप्लीट नहीं उनको हायर करने का भी कोई फायदा नहीं उनको। तो सिखाओ फिर काम कराओ। अब वो चाह रहे हैं सीधा पैसे लो सीखे सिखाया हो। फिर ऐसे कैसे चलेगा फिर? आप कौन सा पढ़ के आप अगर उनकी जगह पहुंच जाओगे तो आप भी ये एक्सपेक्ट करोगे। इससे वो अपना बचपन लेके सोचेंगे बच्चे सीख जाएंगे धीरे-धीरे। लेवल कैसे ऐसे बढ़ते हैं ना, चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। क्लियर है सर? क्वेश्चन है तो आपकी कुछ नहीं पता, बस ये फीडबैक मिला है अभी यहाँ पे फैकल्टी जो बता रहे थे बच्चों को आता है नहीं लेकिन रिएक्ट हो चुका है, लोड हो चुका है, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, ये चीज क्लियर है। अब इसी चीज का एक एग्जांपल दिमाग में रखते हैं और फिर अगला प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो क्रिकेट मैच लाइव इसमें कितने लोगों ने देखा स्कोर, और कौन सी वेबसाइट में लाइव स्कोर दिखता है? हाँ नहीं, हरी स्कोर हो गया सबसे कॉमन है। तो अब क्रिकबुज वाली साइट अगर मैं खोलूं तो जैसे ही हमने खोला हमें दिख गया क्रिकेट वाला स्कोर। ठीक, लेकिन उसके बाद अगर कहीं मान लो स्कोर में कुछ भी अगर चेंजेस होता है और मुझे कुछ चेंजेस देखने के लिए बार बार पेज रिफ्रेश अगर करना पड़े
तो ये समझ लो वो कोड बिना डिपेंडेंसी के लिखा है। खाली जब पहली बार पेज रेंडर हुआ वो रिजल्ट लेके आएगा और दिखा देगा, लेकिन जब वो रिजल्ट पीछे से चेंज होगा तो अभी यहाँ इंस्टेंट अपडेट नहीं होगा और उसमें आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन अब आप चाहते हो क्या कि मेरे को रिफ्रेश करना ना पड़े और नया स्कोर जैसी है वो तुरंत चेंज हो जाए। तो होता है कि जब पहली बार प्रोग्राम चला तो उसने वही वैल्यू डिपेंडेंसी के अंदर डाल दी डिफॉल्ट और डेटा प्रिंट करा दिया। लेकिन अब आपके पास पीछे से अगर डेटा चेंज हुआ और आपने डिपेंडेंसी में कुछ डाला ही नहीं तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा। और अगर आपने डिपेंडेंसी में यहाँ पे काउंट डाल दिया, जैसे यहाँ काउंट प्रिंट कराया और यहाँ पे भी काउंट को पास कर दिया, तो अब ये कंपैरिजन करने की हालत में आ गया। ठीक जैसे कि फेसबुक का एग्जांपल ले लो, तो फेसबुक लॉगिन करके बैठ गए, हमें सारे पोस्ट दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे पता पड़ा अपने आप नोटिफिकेशन 4 ऊपर आई, नए पोस्ट फिर से अपने आप धक्का मार के नीचे आ गए। ठीक, तो अब जो डेटा दिख रहा है वो यूज इफेक्ट का पार्ट है। अब जैसे नया डेटा आया तो ऑटोमेटिक आ रहा है, आपको पेज रिलोड नहीं करना पड़ रहा। तो ये जो फीचर है वो किसके थ्रू, इफेक्ट के थ्रू। अब इसी इफेक्ट में देखें तो ये एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे यूज होगा, जो अभी वाला कोड लिखा। ठीक, तो जो आपने राउटर का पार्ट लिखा तो राउटर में जितने भी कंपोनेंट आपने क्लिक करा के वहां पे लोड करा है तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर यूज इफेक्ट लिखना होगा और उस यूज इफेक्ट के थ्रू हम टाइटल की वैल्यू चेंज करेंगे। तो पता पड़े लॉगिन के लिंक पे क्लिक किया तो नीचे आ गया लॉगिन का फॉर्म और वो लिख के आ गया क्रिएट योर अकाउंट या लॉग इन योर अकाउंट। तो अभी हर एक पेज का टाइटल अगर मेरे को अपडेट करना पड़ा तो हम इसके थ्रू इसको अपडेट करते हैं। ठीक, और इसका बेटर एग्जांपल जो बनता है वो बनता है एपीआई के साथ में। तो जो अगला कंपार्टमेंट हमारे पास में वो हम पढ़ेंगे एपीआई वाली कहानी। ठीक, और एपीआई की जितनी भी ये क्लासेस होंगी वो ये मान चलो पूरा डेटा 100% आपको हजम करना है अगर जॉब करना चाह रहे हैं तो। एपीआई हुक में नहीं, अभी यूज इफेक्ट और यूज स्टेट मिल गया, अब मुझे उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अब एपीआई से डेटा लेके आना है, क्योंकि यूज इफेक्ट ये बोल रहा है हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है और हमारे अंदर जो भी डेटा रखा होगा उसको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक, वो डेटा बाहर भी भेज सकता हूँ और बाहर से अंदर ला भी सकता हूँ, तो दोनों ही काम ये आपके लिए कर सकते हैं। तो यूज इफेक्ट में देखें तो पहला एग्जांपल मुश्किल इतना ही है हमारे पास। ठीक, और अब इसी एग्जांपल को अगर मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो सीधा हम एपीआई के पोर्शन में चले जाते हैं। ठीक, तो एपीआई में अगर हम जाए तो एपीआई में आपका सिलेबस में जो गिवन है वो दो तरीके के एपीआई के पोर्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है फेच का जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है और दूसरा दे रखा है एक्सियोस का। ठीक, तो एक्सियोस की अगर हम बात करें तो एक्सियोस और फेच दोनों ही चलाया जा सकता है। ठीक, बट बेटर फॉर्मेट अगर देखें तो एक्सियोस को बेटर माना जाएगा। तो पहले अगर देखें तो मान लो अगर एपीआई की अगर हम कहानी समझना चाहें तो उसके लिए कॉपी में हेडिंग डाल दो, तो लिख दो यहाँ पे रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई, और ये रेस्ट एपीआई करने के लिए हम यहाँ पे एक साइट प्रोवाइड करेंगे, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक, तो साइट का नाम लिख दो यहीं पे। तो इसका जो साइट का एड्रेस है वो है jasonplaceholder.typecode.com। ये आपका एड्रेस है जो ग्रुप पे डाल दे रहे हैं आपको भी हम। ठीक है, और अगर किसी को डेटाबेस वाला आइडिया है तो भी ये मान के चलो जो डेटाबेस के साथ आप करके आए वो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट या करोगे, अब वही चीज हम करने जा रहे हैं। ठीक, और ये अगर हुआ तो फिर जो मर्जी है वो प्रोजेक्ट बना लो। तो मेन पोर्शन यही आपके पास रहने वाला है। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे क्या जेसन प्लेस होल्डर इसकी साइट है और डेफिनेशन क्या है, तो ये एक लाइन का डेफिनेशन लिख दो। रेस्ट एपीआई है। एप्लीकेशन प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API और RESTful API ये सेम है, वो भी सेम कहानी है। वो तो ठीक है, API की कुछ अलग से डेफिनेशन API कहती है, ये सुनो पहले तो उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, अभी अगल बगल दिमाग नहीं लगाना, जितनी कहानी सुनाते जाए उतनी कहानी पहले फोल्ड कर लो, और जब ये चल जाए तो फिर आप रेस्ट फेंक और जितने वर्ड मिलते हैं सब लगा दो। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने साइट कौन सी प्रेफर कर दी, जेसन प्लेस होल्डर, और ये वेद क्या ऑफर करता है, तो ये बोल रहा है फ्री फेक एंड रिलायबल एपीआई फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। अब इसकी कहानी क्या है, तो फेक एपीआई का मतलब ये हो गया कि अभी मेरे को ना डेटाबेस के साथ काम करना है, और अगर डेटाबेस के साथ करना पड़े तो माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक, मोंगोडीबी ले लो या ओरेकल ले लो, कोई भी डेटाबेस ले लो, सबके अंदर क्वेरी लिखने का तरीका तो सेम ही है। तो हमने क्या किया, अगर मुझे डेटाबेस के साथ डील करना है तो पहले डेटाबेस सेटअप करो, फिर उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो, उसके अंदर डेटा डालो, यही करना पड़ता है। तो अगर डेटाबेस सेटअप करने बैठे तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट अगर बिल्ड कर रहे होगे उस टाइम पे आप डेटा डालोगे भी, अपडेट भी करोगे, डिलीट भी करोगे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आप डिलीवर करने जाओगे तो पूरा डेटाबेस ब्लैंक करके आप उसको दोगे, क्योंकि जब आपने लिखा तो किसके लिए लिख रहे थे, टेस्टिंग के लिए। तो अभी ये क्या बोलता है कि अगर आपको टेस्टिंग फेज के लिए कोई आपको काम करना है डेटाबेस से रिलेटेड, तो वही सेम फंक्शनलिटी आपको रेस्ट एपीआई के नाम से मिलता है। तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में सब कुछ यूज होता है, बट रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग सोचना है हमें। तो HTTP और ये सब अगर आप बोलोगे तो ये तो प्रोटोकॉल वाली कहानी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल कहानी समझो कि मेरे पास डेटाबेस के साथ डील करना है, लेकिन डेटाबेस मेरे पास नहीं है, क्योंकि डेटाबेस चलाने के मेरे को 1 GB का स्टोरेज लगेगा। डेटाबेस सेटअप करो, सब कुछ कंप्लीट करो, फिर कनेक्शन लिखो, उसके बाद सारा डेटा डालो। तो हमने बोला कि एज्यूम कर लिया कि कम से कम 1 GB का मेरे पास स्टोरेज लगेगा, लेकिन अगर मुझे वही काम करना है कम फॉर्मेट में तो वो रेस्ट एपीआई करा सकता है। ठीक, तो इसको सबसे गंदा एग्जांपल अगर लेके चले तो ये बोल दो एडिडास और एबीबास। ठीक, एडिडास की अगर हम बात करें ओरिजिनल है और महंगा है, और एबीबास दिखने में सेम है, कैसा भी हो दिखने में सेम है, और सामने वाले को पता भी नहीं लग रहा, 2500 वाला 250 में पहन के घूम रहा है। ठीक, तो जो 250 वाला काम है वही काम ये करता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या इसका डेफिनेशन क्या, तो ये जो आपके पास में है ये जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, कोई भी आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं रस्ट के नाम पे, तो स्ट्रक्चर यही आपको मिलने वाला है। ठीक, तो पहले हम अडॉप्ट करेंगे और फिर अपना रेस्ट एपीआई बनाना सीखेंगे। तो पहले एडॉप्शन वाले पैटर्न में जाए, तो यहाँ पे नीचे अगर हम जाएंगे तो कुछ कोर्स दे रखे हैं इन्होंने हमें। ठीक, तो इसी के नीचे कॉपी में हेडिंग डाल दो जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई। और ये कोड लिख दो 3 लाइन का। ये आपको भी याद हो जाएगा 2 मिनट के बाद। डेटाबेस वाले काम करने के लिए बस थोड़ा सा दे दो, अभी थोड़ी कहानी हम देख लें, तो उसके बाद अपनी कहानी बिल्ड करो तो सही सही डायरेक्शन में चले जाएंगे।
क्लियर? तो अभी यहाँ पे देखें तो जेसन के सॉरी इसके साथ में देखें तो फेच एपीआई का कोड लिखा। तो अब अगर इस वाले कोड को ध्यान से देखें तो कितने मेथड्स दिख रहे हैं, मतलब कितने फंक्शन दिख रहे हैं। हाँ, फेच और दैन, फेच और दैन, दो चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो अभी इसकी स्टोरी अगर हम समझे तो हमने क्या किया, यही वाला जो कोड लिखा था ये कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद में अभी रिएक्ट से बाहर आ गए अपने पास, हम टेस्ट वाले में गए, यहाँ जाके एक न्यू फाइल हमने बना ली और इसका नाम बोल दिया app.html। डॉट और अब मेरे को सीधा सीधा ये बोला गया कि आपको ना 100 पोस्ट प्रिंट कराने हैं, 100 पोस्ट, और 100 पोस्ट का डेटा अलग अलग होना चाहिए। तो बताओ जी क्या करते हैं आप? तो जैसे नाम से फाइल बना लीजिए। अभी सिंपल वाला तरीका बताओ मेरे को पहले। सर वही एक एरे बनाते हैं और उस एरे के अंदर 100 ऑब्जेक्ट डालते हैं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल, मैसेज, आईडी, ये सब कुछ हम डेटा डालते हैं और डेटा डिजाइन करते हैं। तो अभी अगर 100 पोस्ट का डेटा डिजाइन करने बैठे तो खाली टेस्टिंग के लिए चाहिए था, तो अभी 100 पोस्ट का डेटा डिजाइन करने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। जबकि खाली मेरे को ये टेस्टिंग केस के लिए चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, तो उसकी जगह पे काम शुरू हो जाता है रेस्ट एपीआई में। तो रेस्ट एपीआई वाले क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको डेटा चाहिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपके पास मेरे पास बना बनाया मेरे को देना पड़ेगा। हेलो सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर औरों से भी पूछ लीजिए आप। सर आवाज नहीं आ रही है। सर माइक में प्रॉब्लम आ रही है शायद आपके। आपके साइड सभी देखो नेट की तरफ होती है, बाकी हमारे साइड जो कभी जा रही है आपको बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। ठीक है, यहाँ से अगर कहानी समझे तो हमारे पास में क्या है, ये एक पैटर्न मेरे को बना बनाया मिला और इस पूरे पैटर्न को हम करेंगे और जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ में पहले इसको अटैच करके लिखेंगे। हमने क्या किया, इसकी के कोड के पास में गए और स्क्रिप्ट नाम का टैग लगा दिया और यहाँ पे जाके ये डेटा क्लियर। अब इसकी कहानी क्या है कि जावास्क्रिप्ट में ये फेच नाम का मेथड बना बनाया मिलता है। ठीक, तो अब अगर ये बना बनाया मिला तो इस फेच नाम के मेथड का काम क्या है, तो देखा पहले टाइप करो, फिर कैच करो, फिर उसके बाद थ्रो करो। तो ऐसे जो आपके पास रेस्ट एपीआई का पार्ट आता है जावास्क्रिप्ट में, उसमें आता है आपके पास फेच और बैक। ठीक, फेच का मतलब यहाँ पे क्या है, तो फेच नाम का आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हमें यूआरएल पास करना होता है और ये यूआरएल सर्विस प्रोवाइडर बना हुआ यूआरएल अपने पास देता है।
एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अभी जिस साइट पे हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमें कोड देखने को मिला, तो अगर हम इस कोड को चलाना चाहें तो चलेगा ही चलेगा। तो मान लो अगर यहाँ पे देखें इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो रन करके देखते हैं। डेटा उठ के आ रहा है और ये डेटा रखा कहाँ है, इस एड्रेस पे। ऐसे ही अगर देखें तो ये साइट मेरे को कुछ रिसोर्सेज भी लाके देगी। ठीक, तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं देखो, तो ये आपको ऑफर करता है 100 पोस्ट, बिल्कुल तैयार है, 500 कमेंट, 100 एल्बम, 5000 फोटो, 200 लोगों का टूलू का डेटा और 10 यूजर का डेटा। तो पता पड़ा मुझे लॉगिन सिस्टम बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन हमें कराना पड़ेगा, कराने की जरूरत ही नहीं है, डेटा पहले ही प्रिपेयर्ड है। ठीक, तो करना क्या होगा कि जहां कहीं ऐसे रिसोर्सेज हमें मिले तो बस खाली उसके रिसोर्स के ऊपर क्लिक करना है हमें। ठीक, तो जैसे ही हमने क्लिक आउट किया अब हमें मिल गया पूरा का पूरा डेटा। तो अभी मुझे ये डेटा अगर अपने पास कंज्यूम करना है तो तरीका ये है कि बस इसका एड्रेस कॉपी कर लो और इस एड्रेस को अपने एपीआई में फेच के अंडर में डाल दो। तो फेच का काम क्या है, इसका काम है कि पहला काम डेटा लेके आना, और अगर डेटा मेरे पास में आ गया तो उसके बाद मैं क्या करूँ, इंग्लिश में बोलते हैं देन। और वो भी अगर कर लिया, आपका ज्यादा काम करने का मूड है तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर से बोल दोगे देन। तो देन यहाँ कितनी बार भी लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या कर लिया, डेटा उठा लिया। डेटा उठाया तो डॉट लगाए, तो डॉट का मतलब इसी के साथ जोड़ो ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट के साथ डॉट लगाया, राइट लिखा, दोनों आपस में जोड़ गए। तो ऐसी फेच के साथ में क्या जुड़ जाएगा, देन में क्या किया, एक कॉल बैक डाला। कॉल बैक में क्या लिखा है, रिस्पॉन्स, रिटर्न क्या करेगा, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन का मतलब क्या होता है, तो दो चीजें पढ़ी हैं, ऑब्जेक्ट और जेसन। ऑब्जेक्ट में की के ऊपर डबल कोट्स नहीं लगाते हैं, लेकिन जेसन में की के ऊपर डबल कोटेशन लगाते हैं। और ज्यादातर जब एपीआई के साथ डील करते हैं तो ऑब्जेक्ट में डील नहीं किया जाता, जेसन में डील किया जाता है। तो अभी इसने क्या किया कि भाई पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, मतलब एक खुद का अपना वेरिएबल बनाया और रिस्पॉन्स में डाला किसको, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट कर डाला, और अब जब जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, या तो कन्वर्जन हो रहा है, अगले स्टेप पे सोचा कि अगर डेटा कन्वर्ट हो गया तो प्रिंट कराना है। तो अगर प्रिंट कराना है तो फिर से क्या बोल दिया, देन के अंदर जेसन नाम का अपना एक वेरिएबल बनाया, रिटर्न क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग और जेसन। तो क्या मैप फंक्शन के जैसा है, ARR डॉट मैप, ओपन क्लोज करो, डेटा रिटर्न करो, फिर डेटा, तो वही कुछ कहानी बनी। तो अगर हमने यहाँ पे ये इतना सा कोड अगर लिखा तो मेरे पास 100 पोस्ट का डेटा आ चुका है, और खाली 3 लाइन का कोड लिखना पड़ा मेरे को। रन करा के अगर देखें तो यही डेटा लेके जाते हैं ब्राउजर पे, सर्व कर देते हैं। ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लें, ऐप डॉट, नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो उसके चक्कर में थोड़ा डिले। डेटा पूरा का पूरा तैयार है, ये डेटा। तो टेस्टिंग के तो डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के रख देंगे, कंसोल लिखा हटा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना हमें आता है तो एक एक करके हम ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करा देंगे पूरा का पूरा। सर ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने के लिए की जगह की लिखेंगे, वेरिएबल का नाम डॉट की, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हम वो भी ऐड कर दें। पहले एक बार स्टोरी दिमाग में रख लो, ये वाली चीज कम से कम 4-5 दिन अभी हम चलाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये वाला कोड लिखा तो मेरे को ये तो बिल्कुल जादू वाली चीज मिल गई। सैंपल में दिखा दो, अब यहाँ 2 घंटे तक डेटा बनाऊं और फिर कंज्यूम करके लूप वूप लगा के प्रिंट कराऊं। इससे अच्छा हमने का डेटा एपीआई वाला बोल रहा है हम दे रहे हैं, हमने सीधा डेटा उठाया, कंज्यूम किया और जहां प्रिंट कराना था प्रिंट करवा दिया। तो थोड़ा सा ये कैसा हो गया, लॉजिकल वाला पार्ट बना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर डेटा कोई उठाना है तो उठाने का तरीका ये है। सेम कहानी अगर समझे तो दोबारा इसी साइट में अगर हम फिर से चले जाएं तो अगेन
देखो अभी ये डेटा मुझे रिसोर्स में तो मिल ही रहा है, लेकिन इसी रिसोर्स के साथ में मेरे को कुछ राउट मिलता है। राउट्स का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये डेटा मेरे को मिल गया तो अब मैं इस डेटा के साथ में क्या क्या कर सकता हूँ। तो या तो मेरे को डेटा पूरा उठाना है और प्रिंट कराना है, या तो नया डेटा डालना है, या तो उस डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, और नहीं तो उस डेटा को हमें डिलीट करना है। तो अगर ये काम मेरे को करना पड़ा तो उसके लिए हमें कुछ राउट्स मिल जाते हैं। तो अपने पास लिखो राउट्स, और राउट्स का मतलब क्या होता था, रास्ते। तो ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट। तो अभी राउट्स की बात करते हैं। तो राउट्स में देखें तो 4 वेरिएंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो पहला आप पास लिखो गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। हाँ, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो गेट का मतलब क्या होगा, लेना। पोस्ट का मतलब क्या होगा, भेजना। पुट का मतलब क्या होगा, भेजना, लेकिन स्पेसिफिक आईडी वाइज। और अगर डेटा को मॉडिफाई करना है तो हम लिखेंगे पैच, और अगर डेटा हमें डिलीट करना है तो हम लिखेंगे डिलीट। तो राउट्स की अगर हम बात करें तो 5 राउट्स यहाँ दिख रहे हैं। नॉर्मली अगर देखें तो हम कौन कौन सा यूज करते हैं, हम गेट यूज करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं, पैच यूज करते हैं और डिलीट यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास टोटल कितने 5 राउट्स हैं, लेकिन 4 राउट्स हमें यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में यहीं पे एक छोटा सा यहाँ पे नोट दे रखा है, दे रखा है नोट सी द गाइड, और बहुत लोग इसके ऊपर क्लिक ही नहीं करते। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करना है कि जो लोग क्लिक नहीं करते उनको छोड़ दो, लेकिन आपने क्लिक करने के बाद इसके अंदर में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप गाइड कंपार्टमेंट के अंदर में जाओगे तो ये फेच का पूरा एक्सपीरियंस आपको कराता है। थोड़ी स्टोरी समझनी है और ये कोड रिव्यू करके आना है। ठीक, तो अभी आज की कहानी केवल इतनी रखेंगे, कल वाली कहानी में मॉडिफाई करके प्रॉपर फॉर्मेट समझेंगे कहाँ, क्यों और कैसे। ठीक, तो पहले स्टोरी रखनी है, फिर इम्प्लीमेंटेशन पूरा जाना है। तो अभी अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास कहानी क्या है, बस इतना दिमाग लगाना है कि फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने कितने पास करने हो। और अगर कोई भी डेटा हमने यहाँ पास किया तो या तो वो एरो फंक्शन होगा और या तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो पहला अगर कंपार्टमेंट देखें तो ये बोल रहा है गेटिंग ए रिसोर्स, तो एक रिसोर्स गेट करना है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे को क्या करना है, सारा का सारा डेटा अगर स्टोर करना होगा, तो सारा डेटा अगर प्रिंट आउट कराना है, तरीका सेम है। नीचे का देख लेते हैं, लिखने का तरीका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें, अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे को एक नया डेटा अगर डालना है, तो नया डेटा डालने का मतलब इंसर्ट क्वेरी। तो अगर नया डेटा मेरे को डालना पड़े तो तरीका देखो क्या रहेगा, फेच, फेच के अंदर एड्रेस, कॉमा लगा तो सेकेंड आर्गुमेंट, सेकेंड आर्गुमेंट में क्या लगा, कर्ली, और कर्ली के अंदर क्या डाला, मेथड पोस्ट, कॉमा, बॉडी कॉलन। तो बॉडी का मतलब एचटीएमएल वाली बॉडी वाली की बात कर रहे हैं, और क्या बोल रहा है, जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल। स्ट्रिंग फाइल का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट में रखे हुए डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना। और जब 2 इनपुट टाइप के फील्ड लिखे थे तो हमने नीचे लिखा था स्ट्रिंग फाइल। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा किसमें, जेसन की फॉर्मेट में। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो टाइटल की है हु, बॉडी में बार, यूजर आईडी 1 और रैप कर दिया, कॉमा, थर्ड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट मतलब हेडर। और हेडर की अगर हम बात करें तो हेडर में क्या देना पड़ेगा, कंटेंट का टाइप। क्लियर। और फिर नीचे अगर देखें तो देन में सेम वही काम, प्रिंट कराने वाला काम। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्रिएटिंग के साथ साथ देखूं किसको, अपडेट को, तो अपडेट के सिंटेंस की अगर मैं बात करूं तो खाली मेथड क्या लिखा हुआ है, पोस्ट की जगह पे पुट, बाकी कहानी सेम है। अगर डिलीट करना पड़े
डिलीट करने का पैटर्न दे रखा है यहाँ पे। तो अभी करना है क्या है आपको, तो यहाँ पे आपके पास ये जेसन प्लेस होल्डर वाली साइट है, रिसोर्स के अंदर जो भी नीचे वो गाइड दे रखा है, वहां से इंसर्ट, फेच, अपडेट और डिलीट का जो स्टेटमेंट दे रखा है वो कॉपी पे लिख देना है। ठीक है, तो इतना आपने ये फाइंडर के लिए किया है। और यूज इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यूज इफेक्ट में केवल टाइटल का वैल्यू अपडेट करके लिखा। तो ये दो टास्क हैं जो आपने करने हैं। आपको गाइड के अंडर में जाना है, जहां ये रिसोर्सेज दे रखा है, नीचे एक छोटा सा लिंक दे रखा है नोट पी गाइड, इस गाइड पे क्लिक करना है और ये डेटा, ठीक है। और यूट्यूब में यही डेटा बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बस खाली वो साइट नहीं बता रहे कहाँ से पढ़ के आए, और हम साइट बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लाइक सब्सक्राइब चाहिए ही नहीं, वो आपने दे दिया एक 7 फीस भर के, सीधा सीधा यहाँ से डेटा उठाना है।